हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सिंपली स्मिता व्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं और अभी रुके हुए हैं भुवनेश्वर के एक लॉज में। तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें कहाँ जाना है और अब हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। तो इन्होंने बाहर जाके पता किया कि आज हम लोग रथ के दर्शन कर पाएंगे या नहीं, भगवान जगन्नाथ जी के। तो पता चला है कि इजीली हमें दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोग बस यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तो रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो हमें लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और आप लोगों का शामिल होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इतनी लाखों की संख्या में भीड़ है और भीड़ भाड़ में बच्चों को लेके जाना बहुत बड़ा रिस्क है। और फिर मेरे भी पैर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोग रिस्क नहीं लेते और भी स्पॉट घूमने के हैं, हम लोग वहाँ पहले घूम लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। ऐसा लग रहा था अभी तक के कि हम लोग दर्शन कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वहाँ जाके देखते तो हैं क्या होता है, क्या हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग के दर्शन हो जाएंगे, आज भीड़ थोड़ी कम है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, क्योंकि पहले से ही बोल के अगर हम लोग नहीं गए तो फिर तो ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वहाँ चल के देखते हैं क्या हुआ, इतनी दूर आए हैं और कुछ दूर सही, लेकिन हम लोगों को जाना चाहिए। तो हम लोग निकल गए हैं और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे स्पॉट थे। वहाँ पे एमपी में इतने नारियल के पेड़ तो हैं ही नहीं है, देखने को ही नहीं मिलते। और वहाँ तो इतने सारे नारियल के पेड़ थे खेतों में, रोड के आइट साइड में, जो बहुत प्यारे लग रहे थे। और हम लोग वहाँ सब सारे मोमेंट कैप्चर कर रहे थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और किस्मत से आज का मौसम भी ना ठंडा था, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी यहाँ पे इतनी गर्मी है कि बस बता ही नहीं सकती। उमस वाली गर्मी है वहाँ पे, यानी कि ऐसा लगता है पसीने से ही नहा लिए हम लोगों ने। और घर से निकले थे तो सोच रहे थे कि नहीं, बहुत बारिश होगी, बारिश में हम लोग यानी बारिश के मौसम में जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पता नहीं, अचानक से प्लान बन गया आने का, जाने कहीं और वाले थे और हम लोग यहाँ पे आ गए। शायद हम लोगों को भगवान ने इशारा किए कि आइए। क्या बोलूँ, अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये सब कुछ जो अचानक से होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अचानक से आए, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत गुड फीलिंग हो रही थी वहाँ जाके। ऐसा लग रहा था कि जो सोचे नहीं थे वो हो गया। यानी था हमारी घूमने की लिस्ट में जगन्नाथपुरी जाना तो था, लेकिन अभी चले जाएंगे ये डिसाइड नहीं था। और ये जो अचानक से हुआ ना, वो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग यहाँ पे कार पार्किंग के लिए आ गए हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरा कार पार्किंग के लिए बना हुआ है। तो हमारी कार पार्किंग के लिए अंदर जा रहे हैं लेके, और हम लोग बाहर ही उतर गए। यहाँ पे हम लोग उतर गए हैं और इन्होंने बोला कि तुम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठो। तो ये बाहर जाके पता कर रहे हैं कि हमें कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे पहुँचना है, हमारा जाना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ तक कि आए हैं, इतनी बहुत मुश्किल से आए हैं, क्योंकि जो भी रहे, जैसा भी रहे, देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम लोग जैसे भी आए हों वो हम लोगों की पर्सनल बातें हैं। बट क्या कहते हैं, हम लोग ऐसा लग रहा था यहाँ तक के आ गए हैं और दर्शन नहीं करेंगे तो वो क्या है ना, लाइफ टाइम एक फील रहेगा। खैर, दर्शन के लिए तो दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन इस बार आ गए हैं और हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ई रिक्शा बना के ला लिए हैं इन्होंने। और हम लोग क्या है, वो जो ऑटो वाले भैया हैं ना, ई रिक्शा वाले, वो हमें मार्केट के अंदर वाले रास्ते से ले जा रहे हैं, क्योंकि उधर चारों तरफ पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। वहाँ पे प्राइवेट कार को आने जाने नहीं दे रहे हैं, बस ये ऑटो वाले को क्या परमिशन दी है वहाँ पे। तो ये हमें इस रास्ते से लेकर जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि दर्शन भी हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, अभी तो भीड़ थोड़ी कम है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए और आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। कहते हैं इस मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा कोई दूसरे धर्म के लोग आ ही नहीं सकते।
जगन्नाथ जी का मंदिर 4 धाम में से एक मंदिर है। सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी हम लोग यहाँ दर्शन करने आ जाएंगे और वो विश पूरी हो रही है, ये सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जब मैंने यहाँ का गूगल में सर्च किया तो इतनी सारी कहानियाँ हैं जगन्नाथ भगवान की, इतनी सारी कहानियाँ हैं और सारी कहानियाँ ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाएं। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहें तो अपनी लाइफ में ज़रूर यहाँ पे आइए। और मैं भी यहाँ पे दर्शन के लिए आई हूँ और शायद मुझे बताने में कोई कमी रह गई होगी या मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे यहाँ की जानकारी नहीं है। जितनी मुझे है मैं उतना ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम लोग यहाँ रथ के बहुत पास आ चुके हैं। अभी हम लोग रथ के पीछे वाले एरिया में खड़े हैं और यहाँ से हमें क्रॉस करके जाना है। वो उधर यहाँ जो बैरिकेड लगे हुए हैं उसे हमें पार करके उस साइड जाना है। और ये रथ का पीछे वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग उधर जाके, उधर कैसा माहौल है, उधर क्या हो रहा है। और पास आ चुके हैं तो एक्साइटमेंट भी इतना ज़्यादा है। और ये सभी को बोले जा रहे हैं कि सभी लोग साथ में रहना, कोई इधर उधर ना होना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी तो इधर उधर हो जाएंगे। और बच्चे भी साथ में, तो डर वैसे ही लग रहा है हमें। ऐसा नहीं बोलते ना आशीष तुलसी मेला में आप पे करें लीजिए सर। ये 3 भगवान पहनेंगे 100 रुपया, 108 तुलसी। पापा जी हम रखे 100 रुपया। पुलिस इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ पर, ठीक है। अरे पापा को भी आगे करो ना, पापा पीछे। इनको पापा को इधर तो यहाँ से अभी से सांस लेने में चलो मैं वीडियो बना लेता हूँ मेरे मोबाइल में। देखो जो दिख रहे हैं ना, चलो चलो आगे बढ़ो। तो हमने जगन्नाथ जी के
देखो ना प्रसाद दे रहे हैं ना वहाँ से, प्रसाद दे रही हैं सब। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बलदेव जी दिख जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए। ये फीलिंग बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। और ये है बलदेव जी। जो पहले हमने रथ देखा था वो जगन्नाथ जी का था, ये बलदेव जी का रथ है। और इसके साइड में जो रथ है वो सुभद्रा मैया का रथ है। हम लोग बच्चों को लेके एकदम पास नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ना भीड़ धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि अब ये भगवान को उतार के गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ जी के मौसी जी के वहाँ, यानी जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ पे लेकर जाएंगे। तो वो दृश्य देखने के लिए काफ़ी हम लोगों को टाइम भी लगेगा। और दूसरी बात, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने दर्शन तो कर लिया है तो हम लोग धीरे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। और मुझे ना सांस लेने में भी अचानक से प्रॉब्लम होने लगी थी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद भीड़ को देख के हो रहा था। और पहले से जो मैंने वीडियोस वगैरह देखा हुआ था कि भीड़ में धक्के वक्के खा के गिर जाएंगे, पैर में वैसे ही दर्द है, बच्चे भी साथ में हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बाहर निकल जाते हैं। और हम लोग थोड़ा वहाँ पे घूमे भी, कोशिश किए गुंडीचा मंदिर जाने की, माता जी के मंदिर जाने की, लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं थी किसी को अंदर जाने की। तो हम लोगों ने वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, सामने से घूम के आ गए। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे अब यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। बाकी मैंने पूरी कोशिश किया है आप लोगों को ये दिखाने की, तीनों रथ दिखाने की, उसमें सुभद्रा मैया, बलदेव जी और जगन्नाथ भगवान को दिखाने की। और हाँ, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये है गुंडीचा मंदिर, जिसे भगवान जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा मैया के स्वागत के लिए सजाया गया है। हम लोगों ने इसके अंदर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। हम लोग ही नहीं, वहाँ पे किसी को जाने की परमिशन नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ पे भगवान जी को नीचे उतारा जाएगा और उसके बाद वहाँ पे जो उनकी माता जी द्वारा, माता जी यानी जो उनकी मौसी जी हैं गुंडीचा मंदिर में, वो उनका स्वागत करेंगे और उन्हें पकवान बना के खिलाएंगे और वो वहाँ विश्राम करेंगे। फिर उसके बाद वो अपने मंदिर में फिर उन्हें ले जाया जाएगा, उसके बाद जाएंगे। कहने के लिए तो यहाँ इतनी सारी कहानियाँ हैं भगवान जगन्नाथ की, इतनी सारी कहानियाँ हैं कि बस सुनने ही सुनने का मन करता है। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे रथ यात्रा में शामिल होने के लिए साधु संत महात्मा चारों तरफ से आए हुए थे। और हम लोग जैसे ही मार्केट में निकले तो यहाँ पे बहुत सारे साधु संत दिख रहे थे। कहते हैं जो साधु संत तपस्वी जो होते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस यात्रा में शामिल होते हैं और वो अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बहुत सारी हिस्ट्री है जिसे मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि बहुत सारे लोग आए हुए थे। सब लोगों को देख के ऐसा लग रहा था बहुत 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 सारे लोग थे।
आप ही लोग देख लीजिए। ये जो बाहर से आई हुई हैं मीठी थैला पकड़ो ना, चलो इसमें डांस करो इष्टू, ये बज रहा है इसमें बीट में डांस करो ना। हाँ? तो बज रहा है। चलो ना तो कड़े बड़े यहाँ से पूछ लो। तो यहाँ पे एक दीदी गरम गरम पापड़ निकाल रहे थे, तो हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे पापड़ खाया और पापड़ बहुत टेस्टी लग रहा था क्योंकि वो गरम गरम निकाल रहे थे और इतना टेस्टी लग रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो हम लोगों ने तो अपनी भूख यहाँ पे शांत कर लिए और बच्चों लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाया यहाँ। और पीछे यहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा था जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो उड़ीसा भाषा में था। और तो आपको बता दें कि आज हमें खुशी इस बात की है कि फाइनली हम लोगों को दर्शन हो गए, वो भी बहुत अच्छे से। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।